गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज हम उनके द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा, इस कहानी का सारांश समझ लेते हैं। इस कहानी का सारांश इसमें माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के, जैसा कि बताया था आपको, श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो इनकी कहानी है नमक का दरोगा, इसके माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्तव्यपरायणता और एक ईमानदार व्यक्ति के चरित्र का रोचक चित्रण किया है। तो इसका अगर हम कहें कि इस कहानी का जो एक मुख्य नायक, अगर हम कहें कि बंशीधर इस कहानी के मुख्य नायक हैं, तो मुंशी बंशीधर क्या थे? एक निर्धन परिवार के एक युवक थे। उनके पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और उनका जो परिवार था वह ऋण के बोझ से दबा हुआ था। उन्हें अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना था। इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए निश्चय ही धन की आवश्यकता होती है और वेतन से उतना अधिक धन व्यक्ति नहीं अर्जित कर पाता है। तो जब यह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नौकरी ढूंढने हेतु घर से निकले, तो इनके पिता ने उनको जो इनके सारे दायित्व थे उन दायित्वों से अवगत कराया कि एक ऐसी नौकरी ढूंढें जिसमें ऊपरी आमदनी होती है। ऊपरी आमदनी से तात्पर्य मैं समझाता हूँ आपको कि एक जिसमें आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। यद्यपि उनके पिता की अपनी सोच थी, किसी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, तो हमेशा प्रयास समाज में हम जो हमारी मेहनत की कमाई है उसी पर विश्वास करना चाहिए। और बंशीधर भी यही चाहते थे कि मैं अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास करूं, किंतु पिता का ऐसा मत था कि वह ऐसी नौकरी ढूंढे जिसमें ऊपरी आमदनी हो। बंशीधर पितृभक्त थे। अपने पिता की इस बात को ध्यान में रखकर वह नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़े। संयोगवश एक नमक विभाग में उन्हें दारोगा का पद मिल गया। उन दिनों जब नमक पर प्रतिबंध, सरकारी प्रतिबंध हुआ करता था, इसकी तस्करी हुआ करती थी। अगर किसी से प्रतिबंध होता है तो निश्चित रूप से वह गलत तरीके से फिर मंगाया जाता है। नमक विभाग में भी ऊपरी आमदनी की पर्याप्त संभावनाएं थी। जब उसके पिता यानी बंशीधर के पिता ने यह समाचार सुना कि उनका बेटा नमक विभाग में दारोगा के पद को प्राप्त कर चुका है, तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए। बंशीधर एक ईमानदार और कर्मठ युवक थे। अपने व्यवहार से उन्होंने शीघ्र ही अपने बड़े अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। जिस प्रकार से अच्छा छात्र अपने अध्ययन से, अपने मेहनत से अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रभावित कर लेता है, तो ऐसे ही इन्होंने अपने कार्यशैली से अपने बड़े अधिकारी को प्रभावित कर लिया था। तो ये कहानी प्रारंभ होती है। जाड़ों की रात थी। नमक के दफ्तर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। रात्रि के घने अंधकार में दारोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की जब गड़गड़ाहट सुनी तो वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ देखा, जब वहाँ पर उस स्थान पर गए, गाड़ियों की एक लंबी कतारें लगी हुई हैं और वह पुल पार करते हुए जा रही हैं। नमक की गाड़ियाँ पंडित ओलुपदीन, जो उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनकी वह गाड़ियाँ थीं। जब उन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उन गाड़ियों पर सारा नमक भरा हुआ था।
और अंग्रेज जो अफसर थे, क्योंकि उन दिनों हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज अफसर उस इलाके में, यानी जिस इलाके में से नमक की तस्करी हो रही थी, वहाँ शिकार खेलने आते थे। वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। कौन? यानी पंडित ओलोपीदीन। दरोगा बंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया। जब पंडित ओलोपीदीन को पता चला कि मेरी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, तो उन्होंने धन के प्रभाव के कारण मुंशी बंशीधर को भी अपने प्रभाव में लेना चाहा। वही दरोगा के पास आई और उनके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा ले लीजिए और हमारी गाड़ियाँ छोड़ दीजिए। किंतु दरोगा बंशीधर ने गाड़ियाँ छोड़ने से साफ मना कर दिया और पैसे का प्रलोभन उन्होंने ठुकरा दिया। यही कह सकते हैं कि धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया का अभिप्राय यह है कि उनका जो धर्म था, कि जो नौकरी कर रहे थे, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का यह होता है कि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना, तो ये धर्म है। और धन को कुचल देने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने प्रलोभन में आए बिना अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन किया। तो पंडित ओलोपीदीन की बात नहीं मानी गई, उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। और जब वह अदालत में पहुंचे, सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित ओलोपीदीन कानून के शिकंजे में आ गए हैं। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। न्यायालय में पंडित ओलोपीदीन के पक्ष में निर्णय हुआ, क्योंकि देखते हैं कि न्याय भी उसी को मिलता है जिसके पास धन का प्रभाव होता है। यही कुछ उस समय भी हुआ। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित ओलोपीदीन को निर्दोष ठहराया और नमक के दरोगा को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। बंशीधर को अपनी कर्तव्यपरायणता का दंड मिला और 1 सप्ताह के अंदर ही उन्हें सस्पेंड, निलंबन कर दिया गया। बंशीधर के पिता के द्वारा जब यह समाचार सुना गया तो वह काफ़ी दुखी हुए और 1 सप्ताह के बाद शाम के समय पंडित ओलोपीदीन अपने सजे हुए रथ में मुंशी जी के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। मुंशी जी के पिता ने पंडित ओलोपीदीन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित ओलोपीदीन ने दरोगा जी से कहा, दरोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी पंडित ओलोपीदीन ने जो है अपनी संपत्ति का, अपनी जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाह रहे थे और जो वेतन उनको वहाँ मिलता था उससे कहीं अधिक वेतन वह देना चाहते थे। इस प्रकार पंडित ओलोपीदीन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को बंशीधर ने स्वीकार कर लिया और उनको जो सारी सुविधाएं थी वह सारी सुविधाएं दी गई। इस प्रकार ओलोपीदीन के आग्रह पर दरोगा जी ने उस प्रबंधक, उस मैनेजरी के पद पर के कागज़ पर जो हस्ताक्षर कर लिए और पंडित ओलोपीदीन का हृदय आनंदित हो उठा। इस प्रकार दरोगा जी को प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने गले लगा लिया और दरोगा बंशीधर जो थे उन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता का एक परिचय देते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन का उन्होंने किया। इस प्रकार से यह कहानी निश्चय ही समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों को दूर करने का एक संदेश देती है कि हम धन के आगे धर्म को कभी भी झुकने न दें। हमेशा धन के आगे हमारा धर्म प्रभावी होना चाहिए। धर्म से तात्पर्य है
अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करता है तो निश्चय ही समाज में वह सम्मानित होता है, अन्यथा देर सवेर उसको कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में अपमानित होना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुराइयों से बच करके हमेशा अच्छाइयों की ओर आना चाहिए और एक नई आदत को स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से नमक का दरोगा कहानी का यह सारांश पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।